सीता स्वयंवर प्रसंग से अवश्य ही अवगत होंगे। राजा जनक शिव जी के वंशज थे तथा शिव जी का धनुष उनके यहाँ रखा हुआ था। राजा जनक ने कहा था कि जो राजा उस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा उसे ही सीता माता वरण करेगी, अर्थात विवाह करेगी। वर्टिकल बार शिव जी का धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि उस काल का परमाणु मिसाइल यानी ब्रह्मास्त्र छोड़ने का एक यंत्र था। रावण की दृष्टि उस पर लगी थी और इसी कारण वह भी स्वयंवर में आया था। उसका विश्वास था कि वह शिव का अनन्य भक्त है, वह सीता को वरण करने में सफल होगा। जनक राज को भय था कि अगर यह रावण के हाथ लग गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, आखिर इसका नष्ट हो जाना ही श्रेयस्कर होगा। शस्त्र और शास्त्र के महारथी परशुराम सिर्फ 4 लोगों को आता था शिव धनुष चलना। उस चमत्कारिक धनुष के संचालन की विधि कुछ लोगों को ही ज्ञात थी। स्वयं जनकराज, माता सीता, आचार्य श्री परशुराम, आचार्य श्री विश्वामित्र ही उसके संचालन विधि को जानते थे। आचार्य श्री विश्वामित्र ने उसके संचालन की विधि प्रभु श्री राम को बताई तथा कुछ अज्ञात तथ्य को माता सीता ने श्री राम को वाटिका गमन के समय बताया। वह धनुष बहुत ही पुरातन था और प्रत्यंचा चढ़ाते ही टूट गया। आचार्य श्री परशुराम कुपित हुए कि श्री राम को संचालन विधि नहीं आती है। पुनः आचार्य विश्वामित्र एवं लक्ष्मण के समझाने के बाद कि वह एक पुरातन यंत्र था, संचालित करते ही टूट गया। आचार्य श्री परशुराम का क्रोध शांत हो गया। साधारण धनुष नहीं था, वह शिवजी का धनुष उस जमाने का आधुनिक परिष्कृत न्यूक्लियर वेपन था। हमारे ऋषि मुनियों को तब चिंता हुई जब उन्होंने देखा कि शिवजी के धनुष पर रावण जैसे लोगों की कुदृष्टि लग गई है। जब इस पर विचार हुआ कि इसका क्या किया जाए, परशुराम वर्टिकल बार शिव भक्त परशुराम शिव धनुष को तोड़ना ही सर्वथा उचित था। अंत में निर्णय हुआ कि आगे भी गलत हाथ में जाने के कारण इसका दुरुपयोग होने से भयंकर विनाश हो सकता है, अतः इसको नष्ट करना ही सर्वथा उचित होगा। हमारे ऋषियों तत्कालीन वैज्ञानिक ने खोजा तो पाया कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको विभिन्न एंगल से अलग अलग दबाव देकर इसको नष्ट किया जा सकता है और यह भी निर्णय हुआ कि इसको सर्वसमाज के सम्मुख नष्ट किया जाए। अब इसके लिए आयोजन और नष्ट करने हेतु सही व्यक्ति चुनने का निर्णय देवर्षि विश्वामित्र को दिया गया। तब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ और प्रभु श्री राम जी द्वारा वह नष्ट किया गया। बोलो महापुरुष श्री रामचंद्र महाराज की जय। भारतवर्ष की गौरवशाली गाथा संसार में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें।